नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 30 वर्ष के पुरुष का पाम है। तो चलिए देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनके पाम में। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपने हाथ को दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे, तो मेरे नंबर 8588215229 पर कॉन्टैक्ट कर सकता है, लेकिन केवल व्हाट्सएप मैसेज से कॉन्टैक्ट कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपके हाथ में देखिए, सबसे पहले आप ही के प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आपने मुझे कहा था कि आपके पास इस समय बहुत नेगेटिव एनर्जी है ना, और बहुत ज़्यादा परेशान है, एक्सट्रीम लेवल पर परेशान है। ठीक है, माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं और वो आ रहे हैं आपकी इस वाली उंगली की वजह से। ये देखिए, जब भी किसी की शनि की उंगली की तरफ सूर्य की उंगली झूल जाए, मैंने बहुत सारी वीडियोस में अपने बता रखा है, ऐसे व्यक्ति के अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ जाती है। सत्य भी ये है कि उनके काम नहीं बन पा रहे होते, इसीलिए नेगेटिविटी आ रही होती है, उनके काम नहीं बन पाते। सूर्य बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। और आपके हाथ में अगर मैं सूर्य के पर्वत पे भी देखूं तो देखिए क्रॉस भी बना हुआ है आपके हाथ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए तो पूरा एक बिल्कुल भरपूर क्रॉस बना हुआ है। अब सूर्य बहुत ज़्यादा ख़राब होने की स्थिति में क्या होता है, ऐसे व्यक्ति का सरकारी काम तो बिल्कुल ही नहीं बन पाता। अब हमने काफ़ी नेगेटिव बात सुनी। सॉल्यूशंस वैसे मैंने आपको पर्सनली भी भेजे हैं, मैं एक बार फिर बता देती हूँ। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ आपको सुनना है। सुबह आपको सूरज के उगने से पहले उठना है। आपके हाथ में एक्सट्रीम लेवल पर ख़राब है, इसलिए कर लीजिएगा इस चीज़ को, इग्नोर मत कीजिएगा कि सूरज उगने से पहले आप उठिए और उगते हुए सूरज को छत से, बालकनी से, जहाँ से आपके लिए संभव हो देखिए। लगातार आप ये उपाय कीजिए, धीरे धीरे। एटलीस्ट ये सूर्य की उंगली का तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन यहाँ से नेगेटिव साइन कम होने शुरू हो जाते हैं। डेली यहाँ पर तिलक कीजिए, जैसे सूर्य देव का तिलक आप कर रहे हो, अपने सूर्य को यहाँ से तिलक कीजिए। अगर पिता हैं तो पिता की सेवा ज़रूर कीजिए। ऐसे केसेस में कई बार सूर्य का खराब होने के चक्कर में पिता के लिए भी प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, कुछ केसेस में पिता का ना होना, कुछ केसेस में पिता से दूर रहना, या कुछ केसेस में पिता जो है उनसे बन ही नहीं पाती व्यक्ति की। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। आगे देखते हैं। अब आपके केस को, ये तो मैंने बता दिया आपको इसमें क्या क्या करना है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ से। ये देख सकते हैं आप, इनके जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा बिल्कुल ऊपर से काफ़ी टाइम तक मिली हुई है। ऐसे लोग जो होते हैं माता पिता के अनुसार चलते हैं, समाज के अनुसार चलते हैं। इस तरीके से होते हैं कि वो सब कुछ सोच रहे होते हैं कि भाई सबके बारे में सोच के फ़ैसला लेते हैं। और जिन लोगों के हाथ में ये बिल्कुल अलग अलग चलते हैं, ऐसे लोग किसी के बारे में सोच के नहीं चलते, सिर्फ अपने बारे में सोच के ज़्यादा चलते हैं। उनको अपना सुख पहले दिखाई देता है, अपनी चीज़ें वो आगे रखते हैं, अपने डिसीजंस को वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं हमेशा। लेकिन जिन लोगों का मिल के चलता है यहाँ से, वो दूसरों के डिसीजंस को, दूसरों को ज़्यादा ध्यान में रखते हुए चीज़ें करते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, अगर मैं आपकी लाइफ लाइन की बात करूँ, आपने एक बात नेगेटिव भी बोली थी अपने लिए। ठीक है, उसको देखो, आपकी लाइफ लाइन अच्छी खासी लंबी है। ठीक है, सो डोंट वरी, कोई टेंशन की बात नहीं है आगे। ठीक है, लाइफ लाइन अच्छी खासी लंबी है आपकी, और यहाँ से 2 शाखी भी हो रही है इस तरीके से। ठीक है, हो सकता है आपको बाहर जाने का मौका भी मिले, विदेश जाने का मौका, जिसे मैं बोल सकती हूँ। लेकिन ये अभी काफ़ी लेट एज की मैं बात कर रही हूँ, अभी आपकी इस एज की नहीं बात करी, रफली 50 के आसपास की बात कर रही हूँ मैं। अगर मैं आपके हाथ में देखूं तो वैसे भी एक फॉरेन जाने का एक बहुत अच्छा योग भी है। जिन भी लोगों की भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से निकले और ऊपर चली जाए और शनि पर्वत की तरफ रुख करे, ऐसे लोगों को अपने जीवन का जो जन्म का स्थान है ना, उसे जितना दूर हो सके उतना दूर रहना चाहिए। जब ऐसे लोग दूर चले जाते हैं तो ऐसे लोगों का भाग्योदय होता है। स्पेशली ये फ़ॉरेन के लिए बहुत अच्छा होता है। इस तरह से जब लोग फ़ॉरेन जाते हैं तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा सफल देखे गए हैं। अब इस समय आपकी एज चल रही है सर 30 साल। ठीक है, थोड़ा सा टाइम निकाल लो, एक 1.5-2 साल निकाल लो, बस मुश्किल से 1.5-2 साल, फिर हो जाए बेटर हो जाएंगे आपके हाथ में। ये देखो, मैं दिखाती हूँ मैं क्यों कह रही हूँ। यहाँ पर अभी आप चल रहे हो और थोड़े ही टाइम बाद आपकी डबल भाग्य रेखा चल रही है। डबल भाग्य रेखा मतलब चीज़ें इम्प्रूव होने वाली हैं। ये 100% है, इसलिए टेंशन मत लीजिए। जितनी टेंशन में आप अभी हैं, 1.5-2 साल बाद देखिएगा चीज़ें काफ़ी सेटल हो जाएंगी। अब पीछे से क्यों इतनी सेटल नहीं है, अब इनकी भाग्य रेखा देखो, पीछे से यहाँ से हुई फेडेड और यहाँ से हुई काली। ठीक है, काली और मोटी भाग्य रेखा अच्छी नहीं मानी जाती है। भाग्य रेखा होनी चाहिए जैसे किसी ने पेंसिल से एक लाइन खींची हो, वैसी। जब भी भाग्य रेखा डबल होती है तो व्यक्ति को प्रोग्रेस की तरफ लेकर जाती है। 30, थोड़ा सा और आगे समझ लो, 2 साल तो नहीं, थोड़ा सा और समझ लो, तब 2-2.5 साल समझ लो, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा गैप ज़्यादा मैं अब नोटिस कर रही हूँ इसे। ठीक है, लेकिन टाइम बदलेगा, चीज़ें इम्प्रूव होंगी। जो उपाय बताएं सूर्य के ज़रूर कर लेना, नहीं तो बदनामी दिलाएगा ये। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जो नाम खराब भी हो।
रिलेशन ख़राब भी हों, ठीक है, लेकिन अगर आप उपाय करोगे तो चीज़ें आपकी इम्प्रूव रहेंगी, ठीक है। और अब यहाँ पर आ जाते हैं कि भाई पैसा आपके पास 2-3 साल बाद अच्छा खासा आना शुरू हो जाएगा, आपके काम बन जाएंगे। बहुत परेशान हैं आप मकान के लिए, आपके हाथ में एक नहीं कम से कम 2 मकानों का तो योग है ही है, इसीलिए इसके लिए भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप ना यहाँ पर ये दीप वाले पीरियड पे चल रहे हो, ये देख रहे हो, ये दीप बन रहे हैं आपके हाथ में। जब दीप बनते हैं ना तो आदमी को बस ऐसा लगता है बस बहुत ही संघर्ष है, कई बार बीमारी भी दे देता है, परेशानी देते हैं, किसी तरीके से भी परेशान करता है घूम फिर कर। लेकिन जब जीवन रेखा पे इस तरह के ट्रायंगल्स बनते हैं, ये उपलब्धि देते हैं, ये मकान भी देते हैं, ठीक है, तो चीज़ें इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि आगे जो है बेटर हो जाने वाली है। अब मस्तिष्क रेखा की बात करी जाए, आपकी मस्तिष्क रेखा अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग माइंड लाइन है आपके हाथ में, तो माइंड के तो आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जो बुध की उंगली है, ये जो सूर्य की तरफ जाती है, ये अच्छी होती है, ये बुध आदित्य योग कहलाता है। मेहनती होते हैं इस तरह के लोग, जब स्क्वायरिश पाम होती है, ये मेहनत करवाती है व्यक्ति से और ठीक ठाक हिसाब किताब देती है। अब देखिए आपके हाथ में ना उल्टी मछली बन रही है जीवन रेखा के नीचे की तरफ, ठीक है, तो जीवन रेखा में जब नीचे की तरफ मुँह करके इस तरह से कुछ मछली का सा शेप दिखाई दे, तो ये लेट एज में आपको बेनिफिट देती है, ये अर्ली एज में नहीं देती। ये देख रहे हैं, ये इस तरह की। अब ये उल्टी होगी ना तो लेट एज में, जितना लेट होता चला जाएगा आपका एज, उतना आपका बेनिफिट बढ़ता जाएगा। और अर्ली एज में किसको देती है? जिसकी इस तरह की सीधी मछली बनी होती है ऊपर की तरफ देखती हुई, चाहे वो जीवन रेखा पे हो चाहे केतु पर्वत पे हो, जिसकी ऊपर देख रही है उसकी मछली उसको जल्दी अर्ली एज में बेनिफिट देती है। चलिए ज़रा कुछ और पिक्स भी देख लेते हैं आपके हाथ में, उल्टे हाथ में भी देख लेते हैं। उल्टे हाथ में भी मैं देखूं तो बिल्कुल यहाँ पर ये स्ट्रगल ज़रूर दिखाई दे रहा है, और स्ट्रगल थोड़ा अर्ली एज से ही आपका स्ट्रगल है, ठीक है, लेकिन निकल जाएगा। और ये देखिए इतना और नेगेटिव में दिखाती हूँ क्यों आप हो रहे हैं इस समय। ये देखिए 25 से लेकर 30 के बीच में एक डीप साइन बना हुआ है, बहुत परेशान करता है, एक्सट्रीम लेवल पर परेशान करता है व्यक्ति को। लेकिन देखो धीरे धीरे ये एकदम साफ़ हो गई और इसमें भी डबल चल रही है, ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लो और चीज़ें सब ठीक हो जाएंगी, आगे सब ठीक है। एनर्जी ओके लेवल की है, बहुत ज़्यादा नहीं तो बहुत कम भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो, व्यापार मत करना, नौकरी करना, एक्सट्रीम लेवल पर छोटी हो गई है, ठीक है। अब एक्सट्रीम पर छोटी होगी, व्यापार की उंगली, व्यापार मत करना। बोली पर बहुत ध्यान रखना, बोली से कुछ भी, मुंह से कुछ भी ऐसा गलत नहीं निकलना चाहिए, रिश्ते खराब हों। यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही स्वतंत्र थिंकिंग प्लस घमंड, दोनों ही चीज़ें आ जाती हैं। इतना ज़्यादा गैप उंगलियों में, पैसा नहीं रुक पाता आदमी के पास। जैसे हम कहते हैं ना, रेत हाथ में आती है, मुट्ठी में अगर रुक जाए या जल हाथ में रुक जाए तो पैसा रुक जाता है। आई मीन छेदों से निकल जाए तो ऐसे ही पैसा भी निकल जाता है, पानी भी निकल जाता है, रेत भी निकल जाती है, वो चीज़ हो जाती है। ऐसे लोग ज़्यादा सुनते नहीं किसी की, ठीक है, सुनते नहीं है मतलब। अब इस चीज़ को मैं ये बोल सकती हूँ कि कहीं ना कहीं ये जो है ना आपको बहुत ज़्यादा स्वतंत्र विचारधारा भी दे देता है। जब इतना ज़्यादा छेद हो जाता है ना तो ये भी निगेटिव ही होता है। सारी उंगलियाँ मिलकर चलती हैं ना तो व्यक्ति के लिए ज़्यादा अच्छी होती हैं हमेशा, मतलब वो मिली हुई उंगलियाँ ज़्यादा बेटर होती हैं। ये नेगेटिव ही, अब ये जैसे ईर्ष्या दे देगा, घमंड दे देगा आपको, ये सब चीज़ें नेगेटिव ही देगा, ठीक है। शनि खराब हो रहा है, यहाँ देखो शनि भी इतना खराब हो रहा है अभी आपका। मंदिर, शनि मंदिर में किसी को खाना खिलाया करो, भूखे को खाना खिलाओ, सबसे अच्छा होता है शनिवार वाले दिन। शनि कर्म का कारक होता है, अच्छा कर्म करना चाहिए हमें शनिवार वाले दिन। कोई चमड़े की चप्पल दान कर सकते हो, शनि के मंदिर में दिया जलाओ, किसी की भी हेल्प करो उस दिन, ठीक है, वो सब काम किया करो, वो बहुत अच्छा रहेगा। बुध एक्सट्रीम लेवल पर इस हाथ का खराब है, इस हाथ से बिल्कुल कुछ नहीं करना है, ठीक है, ये एक्सट्रीम लेवल पर ख़राब है आपका बुध तो इसमें। और पता है ये आपको कोई गलत रास्ते पर भी ले जा सकता है, सो बी केयरफुल। कई बार लोगों को नशे की लत लग गई, संगत खराब हो गई या नीयत खराब हो गई, है ना, मतलब मैं आपको पर्सनली बता रही हूँ आपके बारे में, ये सब चीज़ें आपके हाथ से आपको कोई नहीं जानता है दुनिया में। ये चीज़ें खराब की तरफ आपको लेकर जाएंगी क्योंकि ये उंगली बहुत ज़्यादा ही छोटी हो गई अब, ठीक है। तो वो सब चीज़ों का भी आपको बहुत ध्यान रखना है, अपने आप को बचा के रखना है। आप इस सब चीज़ों से, बुरी संगत से बहुत बच के रहिएगा। अंगूठा ठीक ठाक है, पीछे की तरफ जा रहा है, यारी दोस्ती बहुत जल्दी हो जाती होगी। प्लस और माइनस मैंने आपके हाथ के सब आपको बता दिए हैं, ठीक है। 2-3 साल का इंतज़ार ज़रूर है हाथ में, लेकिन उसके बाद टाइम ठीक हो जाएगा। इसके अलावा कुछ भी पूछना चाहते हैं नंबर पर मैसेज कीजिएगा, मैं जवाब ज़रूर देती हूँ। थैंक यू।